Assalamu alaikum. Now today in this video we will discuss exercise 2.6. ये 9th क्लास की जो न्यू एडिशन बुक की एक्सरसाइज है जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। तो हमने यहाँ पर अब लॉस ऑफ लोगैरिथम यूज़ करते हुए टू नंबर्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाई साइन बिटवीन दैम, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर हमने ये सीखना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लें कैरेक्टरिस्टिक को, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, लॉग हम फाइंड करेंगे तो लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर आता है। पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इसी में मिस्टेक करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली किसको कहते हैं? दिस इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल। इसका मतलब क्या है कि हम इसको एग्जांपल से हम समझें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर दिया गया है हमको 1.324। अब हमें इसका मालूम करना हो कैरेक्टरिस्टिक, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कहाँ है। जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट? हम ये डिस्कस कर लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट हम कहते हैं उस प्लेस को, उस जगह को जिससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। अब जैसे हम यहाँ पर इस नंबर में देख रहे हैं कि 1 के बाद फौरन से क्या आ जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसको हम शो करते हैं इस तरह से, कैप से। हमेशा याद रखनी है बात कि रेफरेंस पॉइंट से पहले एक होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट। अब वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, बस उससे पहले एक होना चाहिए नॉन ज़ीरो डिजिट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल भी यहीं पे लगा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट भी हमारा यहीं पर ही आया है, तो दोनों के दरमियान कोई डिजिट नहीं है। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 0। ठीक, अच्छा, इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल हम डिस्कस करें, जैसे हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल थी, अगर हम सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें यहाँ पर दिया गया है 41.23। अब इसका बताना है हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। सेम ही हम देखेंगे रेफरेंस पॉइंट किधर आएगा। रेफरेंस पॉइंट, वही बात रिपीट कर रहे हैं कि उससे पहले 1 होना चाहिए नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी उससे पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 4 के बाद यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लगेगा, तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, लिहाजा हम कहेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? 1। क्लियर है बात? इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है 321.4, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट पहले मार्क करेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पर बताएंगे कि 3 के बाद यहाँ पर लगेगा, जहाँ से हमने कैप से शो कर दिया। अब बिटवीन दैम यानी डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? 2। बस इस बात का ध्यान रखना है। हम इस तरह से हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कि डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, तो ये हमें बता देगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि ये पूरा हमारा क्या है? क्वेश्चन x है। तो x इज इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। अब लॉग ले लेंगे हम दोनों साइड पर, तो लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ लोगैरिथम, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है? प्लस में, लिहाजा हम लिखेंगे इसको अब log ऑफ 57.86। अब ये मल्टीप्लाई के साइन प्लस में चेंज हुई, तो फौरन से हम इस नंबर के साथ भी लॉग लिख देंगे। जिस स्टेप में मल्टीप्लाई साइन प्लस में चेंज होती है, उसी स्टेप में नंबर के साथ लॉग आ जाता है। अब हमें क्या करना है? पहले हम इसका
लॉग मालूम करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मालूम करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट। अब दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ एक डिजिट है, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई? 1। जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग मालूम करते हैं पहले हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी होती है। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या बता दी? 1। कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमेशा क्या लगेगा? डेसिमल। अब इसके बाद हमने जो है इसका लॉग फाइंड करना है 57.86 का। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हम यूज़ करेंगे लॉग टेबल को, और लॉग टेबल में हम देखेंगे लोगैरिथम का पेज हमने निकालना है क्योंकि हम यहाँ पर लॉग फाइंड कर रहे हैं। तो फिर अब हम जाएंगे फर्स्ट टू डिजिट हमने लेने, 57 लिखा हुआ है, फर्स्ट टू डिजिट ले जाते हैं ये वर्टिकल कॉलम के। जब हम वर्टिकल कॉलम के लेंगे फर्स्ट टू डिजिट, और थर्ड डिजिट हम लेंगे यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मार्किंग हुई हुई है 0 से लेकर 9 तक, ये लिया जाएगा थर्ड डिजिट। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कॉलम्स बने हुए हैं, स्मॉल कॉलम्स बने हुए हैं, जिनको हम कहते हैं मीन डिफरेंस कॉलम्स। ये मीन डिफरेंस कॉलम्स में हम देखते हैं फोर्थ डिजिट को। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट्स में लिखा हुआ है 57। जब हम लॉग निकालते हैं तो हम डेसिमल को निगलेक्ट कर देंगे। सिर्फ 57 को हमने देखना है 8 में। तो यहाँ पर 57 का 8, ये हमारे पास है 57। ठीक है, 57 का 8। ठीक है ना? तो 57 के 8 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? ये आ रही है हमारे पास 7619। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले रफ में लिख लेते हैं इसको कि 7619। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा हमने सिर्फ 57 को 8 में देखा। अब हमारा फोर्थ डिजिट यहाँ पर 6 है, लिहाजा हम 6 को देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में, तो ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या करा? 57 को पहले हमने देख लिया किस में? 8 में। फिर इसके बाद हम किस में गए? 6 में जाएंगे। 6 का हम देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है? 5, यानी इसमें हमने 5 को प्लस करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखना होगा इसकी वैल्यू को। तो लिख देंगे हम 9 प्लस 5, ये हो गए 4। ठीक है, 9 प्लस 5 14, 4 1 गया कैरी में, 1 प्लस 1 2 6 7। ठीक, यानी हमारे पास क्या आ रहा है? 1.7624। क्लियर है बात? प्लस साइन। अब यहाँ पर भी हम मालूम कर लेंगे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पहले हम रेफरेंस पॉइंट मार्क कर देंगे जो कि हमारा यहाँ पर आएगा। अब दोनों के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई? 0। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, तो 0 पॉइंट। अब हमने क्या करना है? अब हमने 43 को देखना है। 43 को हम देखेंगे 8 में, लॉग टेबल यूज़ करेंगे हम। 43 सही, 43 के 8 और फिर मीन डिफरेंस का 5, मीन डिफरेंस का 5, यह मैंने सेट करा है। 43 का 8, 43 इसका 8 पे हमारी वैल्यू आ रही है 6415। नोट कर लेते हैं हम इसको, 6415, और फिर 5 पर भी वैल्यू 5 है, लिहाजा हम लिख देंगे मीन डिफरेंस का 5। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू देखी। यहाँ बता देती हूँ मैं आपको कि ये 6415 ये वैल्यू हमारी आई थी। तो हमने 43 का 8 देखा और फिर मीन डिफरेंस के 5 की वैल्यू इसमें हमने प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6420। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स बहुत सिंपल से नंबर्स हैं, इनको हम सिंपल प्लस कर लेंगे। तो ये है 1.7624 प्लस 0.6420। हमारे पास क्या आ रहा है? 2.4044। ठीक है, 2.4044। अब ये हमारे पास प्लस करने पर आ गया। अब
इसका हमने क्या करना है, ये हमारा एक्चुअली दिस इज द लॉग ऑफ एक्स। अब x फाइंड करना है तो x हम किस तरह से फाइंड करेंगे, लॉग को जब हम लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर तो ये तो हो जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ऑफ 2.4044 ये हमने फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर डेसिमल से पहले वाला इंटीग्रल नंबर ये हमारा क्या शो करता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम एंटी लॉग निकालने के टाइम पर इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है जिसको हम कहते हैं मैंटीसा, सिर्फ मैंटीसा को देखा जाएगा और हम इसको देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। तो फिर हम यहाँ पर ये हमने देखना होगा 40 को देखेंगे हम 4 में, ठीक है। 40 का हमने देखना है 4 पे, 40 के 4 पे वैल्यू हमारी आ रही है 2535, ठीक, नोट कर लेते हैं हम इसको 2535। और फिर हमने जाना है मीन डिफरेंस के 4 पर वैल्यू हमारे पास है 2, लिहाजा हम यहाँ पर मीन डिफरेंस वैल्यू 2 को इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फिर इस सूरत में मैं लिख कर बता दूँ 2535 ये वैल्यू आ रही थी हमारी, इसमें हम प्लस कर देंगे 2 को मीन डिफरेंस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 2537 यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2537। अब हमें डेसिमल लगाना है। यहाँ पर डेसिमल हम किस तरह से लगाएंगे, अब हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक में हम देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, 2 इज पॉजिटिव नंबर, यानी जब भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तो इसमें हम +1 करके डेसिमल लगाएंगे। दोबारा बात बता रही हूँ, हमने कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि देख रहे हैं 2 है, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी तो इसमें हम +1 करके हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। 2 + 1 3, तो लेफ्ट हैंड से 3 डिजिट्स काउंट करके हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास 253.7, ठीक है। तो यहाँ अब इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमारा यहाँ पर लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट। हम यहाँ पर हमारा जो लॉग टेबल है वो 4 डिजिट वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट तकरीबन हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर है बात, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में कहा जा रहा है 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमने यही करना है। पहले हम लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू, होल क्वेश्चन को हम कह देंगे इक्वल टू x, तो ये 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जैसे हमने पहले पार्ट में करा था कि टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमसे अब यहाँ पर लॉग फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो वी विल राइट हियर लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन को हम चेंज कर रहे हैं लॉग के अकॉर्डिंग प्लस में, तो लिहाजा हर नंबर के साथ अब लॉग लिख देंगे हम कि लॉग ऑफ 0.5341 प्लस लॉग ऑफ 490.8। क्लियर है बात, इज इक्वल टू, अब हमने इनके लॉग निकाल लेने हैं। अब हम लॉग फाइंड कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पर 2 के बाद आ जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट है, सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 1। सबसे पहले लॉग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना ज़रूरी है, फिर इसके बाद हम
लॉग टेबल यूज़ करेंगे। अब लॉग टेबल के अंदर हम देखेंगे कि 25.753, तब इसको हमने देखना है। लॉग टेबल का पेज निकालेंगे। लॉग टेबल में 25, अब हम देखेंगे यहाँ पर 25 को, ठीक है। अब 25 के देखना है हमने 7 पर और मीन डिफरेंस का 5, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको अपने स्केल को एडजस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर 25 का 7, 25 के 7 पर वैल्यू आ रही है 4099, लिख देंगे हम यहाँ पर, रफ में लिख देते हैं पहले 4099, ठीक। फिर हम जाएंगे 5 पर, तो 5 पर वैल्यू है इसकी 9, 9 को इसमें हम प्लस कर देंगे, मेन डिफरेंस वैल्यू प्लस हो जाती है, तो 9 + 9 18, तो ये हो गया 10 1 4, यानी 4108 हमारे पास आ रहा है 4108। लिहाजा यहाँ पर हमने लिखना है 4108। जब हमने यहाँ पर लॉग की वैल्यू निकाल ली इसकी, प्लस साइन। अब इसी तरह से यहाँ पर हमें अब सेकंड नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है 0.5341, 5341। यहाँ डेसिमल से पहले हम देख रहे हैं कि 0 लिखा हुआ है। जैसे हम देखें कि डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है, फौरन हम समझ जाएं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो लगेगा वो डेसिमल के कहाँ पर लगेगा, राइट हैंड पर। जब भी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमने देखना होता है कि रेफरेंस पॉइंट डेसिमल के किस तरफ है। जब भी राइट हैंड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। आसान लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब डेसिमल से पहले 0 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव होगी तो वो नंबर साथ में क्या आएगा, तो हम देखेंगे रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, सिर्फ एक डिजिट है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, /1। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि रेफरेंस पॉइंट से पहले एक होना चाहिए नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पर इसीलिए मैंने 5 के बाद इसको मार्क किया है, तो इसलिए दोनों के दरमियान यानी डेसिमल रेफरेंस पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक डिजिट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या हो गई, /1। /1 पॉइंट। अब हमने क्या देखना है, लॉग टेबल में हम देखेंगे 53 को, 53 को देखेंगे अब हम 4 पर। 53 का 4, 53 का 4 और फिर मीन डिफरेंस का 1, 53 का 4 और मीन डिफरेंस का 1। तो ये हम देख रहे हैं 53 का 4 पर है 7275 और 1 पर इसकी वैल्यू 1 ही है, 1 पर 1 है मीन डिफरेंस में, लिहाजा हम 1 को इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ रहा है 7276, ठीक है। यानी लिखेंगे हम 7276। तो ये हमने निकाली वैल्यू 53 के 4 पर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्लस साइन। अब हम आ जाते हैं लॉग ऑफ 490, 490.8। अब इसमें भी पहले हम रेफरेंस पॉइंट मार्क कर लेंगे जो कि यहाँ पर आएगा। अब दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं डिजिट्स हमारे कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई, 2 पॉइंट। अब 49। अब जब भी हम लॉग टेबल देखते हैं तो हम डेसिमल को निगलेक्ट कर देते हैं, लिहाजा हम 49 को देखेंगे 0 पर और मीन डिफरेंस का 8, मीन डिफरेंस का 8 और 49 का 0। तो ये हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 6902, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 6902 और इधर से आ रही है वैल्यू 8 पर हम देख रहे हैं 7, तो 7 को हम इसमें प्लस कर देंगे तो 789 यानी 6909। हमारे पास वैल्यू आ रही है 6909, 6909, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नंबर ऐसा है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। जब भी एक भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो इसको सॉल्व करने का इजी मेथड ये होता है कि हम यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उन सब के कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा सबको हम ब्रेक कर दें। डेसिमल से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है और डेसिमल के बाद वाला नंबर ये शो करता है मैंटीसा को, लिहाजा हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक हम किस तरह से करेंगे, 1 प्लस, हमेशा ब्रेकिंग की जाएगी तो प्लस में की जाएगी, 1 प्लस। अब यहाँ पर हमने डेसिमल से पहले क्योंकि 1 यहाँ लिख दिया है लिहाजा अब लिखा जाएगा 0 पॉइंट, मैंटीसा को हम लिखेंगे तो 0 पॉइंट बताएंगे, 0.4108 प्लस कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी ऐसी हो जाएगी बार 1 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर 0.7276 प्लस इसको भी हम ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 0.6909। हमने इस तरह से क्या करा, तमाम नंबर्स को ब्रेक कर दिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। ये 1 यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है प्लस और ये बार 1, बार 1 का मतलब होता है -1, तो प्लस माइनस -1। हम यहाँ पर इसको हम क्या बता सकते हैं, -1 और यहाँ से +2। ये सब क्या शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को प्लस साइन। हम जो मैंटीसा हैं उनको लिख लेंगे 0.4108 प्लस 0.7276 प्लस 0.6909। तो क्या हो जाएगा, ये +1 -1 तो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ से क्या लिखेंगे हम 2 प्लस। अब ये जो हमारे पास मैंटीसा हैं इनको हम कैलकुलेटर में इजीली प्लस कर देंगे, तो 0.4108 प्लस 0.7276 प्लस 0.6909 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया 1.8293। 1.8293। अब इसमें हम 2 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3.8293। इनको हमने प्लस करके कंबाइन कर देते हैं हम। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर x को फाइंड करना है, तो x को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे लॉग को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.8293। अब ये निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल से पहले जो 3 लिखा हुआ है जो कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, इसको हमने एंटी लॉग में नहीं देखना है। हम सिर्फ यहाँ पर एंटी लॉग के टेबल में जो मैंटीसा है उसको देखेंगे जो कि है 8293। लिहाजा हमने एंटी लॉग के 82 पे जाएंगे, 82 और 82 का हम देखेंगे 9, सही, 82 का 9 और फिर यहाँ से मीन डिफरेंस का 3, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 82 के 9 पर वैल्यू है हमारे पास 6745 और इसके 3 पर वैल्यू हमारी आ रही है 5। लिहाजा हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 6750 ये आ रहा है हमारे पास, लिख देंगे हम यहाँ पर 6750। ठीक है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखनी है कि लॉग टेबल से हम सिर्फ 4 डिजिट वैल्यू देख सकते हैं। जिस तरह से अब ये वाला जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो ये बात ज़्यादा रह गई, तो बता दूं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आती है कि 25 को तो हमने देख लिया वर्टिकली, 7 को हमने देख लिया हॉरिजॉन्टली, 5 को हमने देख लिया मीन डिफरेंस में। अब 3 का क्या होगा, क्योंकि 3 हमारा यहाँ पर देखा जाए तो 5th डिजिट है, लिहाजा इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हमने 4 डिजिट जो नंबर है सिर्फ इसको लॉग टेबल में देखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, हमने 82 को 9 में देखा, मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू इसमें हमने प्लस कर दी, हमारे पास 6750 आया, डेसिमल लगाना है,
3 हमारा पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक का काम अब है, तो इसमें हम +1 कर देंगे, तो 3 + 1 4, यानी लेफ्ट हैंड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। लिख देंगे हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन इसकी वैल्यू ये आई है, क्योंकि लॉग टेबल एक्चुअली हमको 4 डिजिट वैल्यू देता है। ठीक है, अच्छा, ये हमने इसका आंसर निकालिया। इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। इस आंसर को हम चेक किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, लिहाजा हम इसकी वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। किस तरह से कि हम यहाँ पर डाल दें कैलकुलेटर के अंदर 25.753 मल्टीप्लाई, जो हमें क्वेश्चन में साइन दी गई है एग्जैक्टली वही साइन डालेंगे, 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, एग्जैक्टली 675, यानी 6750 पॉइंट यही आ रहा है एग्जैक्टली। हमें पता है हमारा लॉग टेबल 4 डिजिट वैल्यू देता है, तो पूरा यही नंबर आ रहा है हमारा। इट मीन्स वी डिड टोटली राइट। ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से आपने उसको आंसर को चेक कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।